नमस्कार, ईटीवी का ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम बात करेंगे खुदाबख्श लाइब्रेरी के हालात के बारे में। दरअसल लाइब्रेरी में कई सालों से डायरेक्टर का ओहदा खाली है। नतीजे के तौर पर लाइब्रेरी का काम एक तरह से बंद पड़ा है। मैन्यूस्क्रिप्ट के मामले में पूरे एशिया में मशहूर खुदाबख्श लाइब्रेरी की हालत ये है कि यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली है और ये पहला मौका है जब लाइब्रेरी के साथ इस तरह की सूरत हाल पेश आई है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं खुदाबख्श लाइब्रेरी के हालात के बारे में। पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। 21,000 से ज़्यादा पांडुलिपियों का ज़ख़ीरा रखने वाली इस लाइब्रेरी में जून 2014 से निदेशक का ओहदा खाली है। नतीजे के तौर पर लाइब्रेरी का काम पूरी तरह से बंद पड़ा है। जानकारों के मुताबिक ये पहला मौका है जब केंद्र सरकार की तरफ से निदेशक की नियुक्ति में इतनी देरी की जा रही है। इस सिलसिले में बिहार के बुद्धिजीवियों में सख्त नाराज़गी है। वहीं सरकार की तरफ से भी इस मामले में पूरी तरह से खामोशी है। निदेशक के नहीं होने के कारण लाइब्रेरी में पैसा रहते हुए किसी तरह का कोई काम नहीं हो पा रहा है। बहुत ही अफसोसनाक है और खुदाबख्श लाइब्रेरी एशिया की बड़ी लाइब्रेरियों में एक लाइब्रेरी थी। इसका वक़ार मजरूह हो रहा है और कहीं ना कहीं ये लाइब्रेरी जो है वो लगता है कि किसी चीज़ की शिकार हो रही है। ऐसा माहौल हो गया है जैसे लगता है कि खुदाबख्श लाइब्रेरी कहीं ना कहीं खुदाबख्श लाइब्रेरी को कहीं ना कहीं अक़लियतों से जोड़ के देखा जा रहा है या उर्दू से जोड़ के देखा जा रहा है। हालांकि इसके इतिहास में जाइएगा, इसकी तारीख़ को पलटने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें ऐसे ऐसे रिसर्च स्कॉलर फॉरेन कंट्री से आए हैं जो पूरी दुनिया में जिनका नाम हुआ है। और उन हालात के बाद आज के दिन में पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी फाइल को लेकर बैठी हुई है। 3 साल से कोई डायरेक्टर नहीं है। लाइब्रेरी का असर क्या होगा? आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए मोहताज है। पांडुलिपियों के मामले में खुदाबख्श लाइब्रेरी की अपनी एक अलग पहचान है। पूरी दुनिया से रिसर्च करने वाले लोग खुदाबख्श लाइब्रेरी का रुख करते हैं। कहते हैं कि इस लाइब्रेरी में कई ऐसी किताबें मौजूद है जो दुनिया की किसी दूसरी लाइब्रेरी में नहीं है। लाइब्रेरी के ख़जाने में अरबी, फ़ारसी, उर्दू, संस्कृत, पुश्तो और तुर्की ज़बानों के नायाब नुस्खे मौजूद हैं। बड़ी अहम मखतूतात यहाँ पर हैं। 22,000 मखतूतात हैं लगभग यहाँ। उन 22,000 में से बहुत सारे मखतूतात ऐसे हैं जो दुनिया में सिंगल कॉपी जो सिर्फ हमारे यहाँ हैं। शहर के लोगों को इस लाइब्रेरी पर नाज है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल पर लोगों को मायूसी है। बड़ी दिक्कतों का सामना है। तश्नगाने इल्म जो दूर दराज से तहक़ीक़ जस्तजू के लिए बिहार आते हैं, उन्हें बड़ी मायूसी होती है। बिहार के ज़िला छपरा में पैदा हुए खुदाबख्श खान इस लाइब्रेरी के संस्थापक हैं। खुदाबख्श खान के पिता मोहम्मद बख्श के ज़ाती पुस्तकालय कुतुब खाने मोहम्मदिया से इस लाइब्रेरी की शुरुआत हुई। उस वक्त यहाँ सिर्फ 1,400 पांडुलिपियों की तादाद थी। खुदाबख्श खान ने 4,000 पांडुलिपियों को जमा कर 1891 में इस लाइब्रेरी को लोगों के हवाले कर दिया। 1969 में ये लाइब्रेरी केंद्र सरकार के अधीन कर दी गई। तब से केंद्र सरकार इस लाइब्रेरी की देखरेख करती है। यहाँ इसके चेयरमैन गवर्नर होते हैं। गवर्नर ने शायद कमिश्नर को, पटना कमिश्नर को उसका डायरेक्टर का चार्ज दिया है और कमिश्नर को इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। खुदाबख्श लाइब्रेरी को कभी माली मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन हाल के दिनों में निदेशक की बहाली नहीं होने से पैसा रहते हुए लाइब्रेरी खस्ताहाली की मार झेलने पर मजबूर है। सांसद और एनसीपी नेता तारिक अनवर ने भी लाइब्रेरी का दौरा कर उसकी मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस जताया। तारिक ने कहा कि केंद्र सरकार को फौरी तौर पर पहल करना चाहिए ताकि लाइब्रेरी की विरासत बाकी रह सके। मैं इसीलिए आया था कि यहाँ के हालात का जायज़ा लूँ और जो मुझे बताया गया है कि डायरेक्टर के नहीं होने की वजह से इसके सारे जो निज़ाम हैं वो बिगड़ गए हैं और ये
मालूम है सभी लोगों को, दुनिया को पता है कि खुदाबख्श लाइब्रेरी की क्या हैसियत है और एक तारीख़ी लाइब्रेरी है और इससे जो रिसर्च स्कॉलर है वो फ़ायदा उठाते हैं और इसको पूरी दुनिया से जोड़ने की कोशिश भी की गई। और वैसी लाइब्रेरी को जिसकी एक तारीख़ी अहमियत है उसके साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी की मौजूदगी पर लोगों को फ़ख्र होता है। दूसरे देशों में पटना को खुदाबख्श लाइब्रेरी की वजह से जाना जाता है, लेकिन लाइब्रेरी की मौजूदा सूरत हाल पर लोग आज अफसोस का इजहार करते हैं। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खुदाबख्श लाइब्रेरी के हालात के बारे में। खुदाबख्श लाइब्रेरी में मैन्युस्क्रिप्ट का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। कई ऐसी किताबें हैं जिसकी दूसरी कॉपी दुनिया की किसी दूसरी लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है। नतीजे के तौर पर रिसर्च करने वाले लोगों का एक काफ़िला हमेशा खुदाबख्श लाइब्रेरी का रुख करता है, लेकिन पिछले 2 सालों से लाइब्रेरी का काम बंद पड़ा है। जाहिर है रिसर्च करने वाले लोग भी लाइब्रेरी की मौजूदा सूरत हाल पर मायूस हैं। खुदाबख्श लाइब्रेरी में आने वाले लोग लाइब्रेरी में मौजूद पांडुलिपियों को देखकर हैरान रह जाते हैं। यही हालत रिसर्च स्कॉलरों की होती है। ख़ास बात यह है कि लाइब्रेरी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए रिसर्च करने वाले लोगों को कई तरह की सहूलतें मुहैया करती है। इस सिलसिले में रिसर्च करने वाले लोगों का ये कहना है। मैंने देश के तमाम हिस्सों में लाइब्रेरीज़ देखी हैं और उनमें से बहुत सारी लाइब्रेरीज़ की हालत बहुत खस्ता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा, न केवल ये देखा कि बहुत अच्छी तरह से चीज़ें मेंटेन्ड हैं, बल्कि यहाँ का जो स्टाफ है उन्होंने जब उनको हिदायत मिली कि फला राइटर्स के बारे में हमको चीज़ें चाहिए, तो मेरा ख़्याल से 40 मिनट नहीं लगे होंगे। सारे स्टाफ ने मिलके दर्जनों किताबें उर्दू में इन दोनों राइटर्स के द्वारा जो लिखी गई वो लाके हमारे सामने टेबल पे रख दी। लाइब्रेरी बोर्ड के सदस्यों की माने तो निदेशक लाइब्रेरी का ऐसा ओहदा होता है जिसके नहीं होने पर लाइब्रेरी की तरक्की नामुमकिन है। फिलहाल पटना कमिश्नर लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं, लेकिन कमिश्नर के पास पहले से ही काफ़ी काम होता है। नतीजे के तौर पर लाइब्रेरी के ख़ास दिन भी कमिश्नर लाइब्रेरी में नहीं देखे गए। दरअसल 2 अगस्त को लाइब्रेरी के संस्थापक खुदाबख्श खान का जयंती होता है। इस मौके पर लाइब्रेरी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इस बार भी आयोजन हुआ, लेकिन वो रौनक दिखाई नहीं दी। लाइब्रेरी के इस खास मौके पर लाइब्रेरी बोर्ड के सदस्य पद्मश्री प्रोफेसर शरफ़े आलम ही शरीक हो सके। लाइब्रेरी के मौजूदा मसले पर शरफ़े आलम ने ये कहा। या हम लोग तो ये चाहें कि कमिश्नर साहब न रह के कोई और दूसरा आदमी आ जाए जो सिर्फ डायरेक्टर ना रहे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ डायरेक्टर का काम अंजाम दे, ताकि कुछ काम यहाँ का बढ़ सके आगे। जो इसका नाम था पूरी दुनिया में, जो अहमियत थी इसकी मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर, वो फिर से बहाल हो। दरअसल लाइब्रेरी में डायरेक्टर की बहाली का मामला खटाई में पड़ा है। लाइब्रेरी केंद्र सरकार के मातहत काम करती है। लाइब्रेरी में पैसे भी हैं, लेकिन खर्च नहीं हो पा रहे हैं। नतीजे के तौर पर लाइब्रेरी का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लाइब्रेरी बोर्ड के मेंबर भी इस बात पर अफसोस का इजहार करते हैं। दरअसल डायरेक्टर की बहाली की फ़ाइल पीएमओ के दफ्तर में है, लेकिन इस सिलसिले में अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खुदाबख्श लाइब्रेरी के हालात के बारे में। अगस्त का पहला हफ्ता लाइब्रेरी के लिए काफ़ी अहम होता है। दरअसल लाइब्रेरी के संस्थापक खुदाबख्श खान का यौम पैदाइश अगस्त के पहले हफ्ते में ही पड़ता है। इस मौके पर खुदाबख्श लाइब्रेरी कई तरह के प्रोग्राम का आयोजन करती है, लेकिन इस बार डायरेक्टर के नहीं होने का असर खुदाबख्श लाइब्रेरी के इस प्रोग्राम पर भी पड़ा और खुदाबख्श डे का आयोजन एक तरह से फीका नज़र आया। निदेशक के नहीं रहने के बावजूद लाइब्रेरी के कर्मचारियों ने खुदाबख्श लाइब्रेरी के संस्थापक खुदाबख्श खान का जयंती मनाया।
दरअसल अगस्त का पहला हफ्ता खुदाबख्श लाइब्रेरी के लिए काफ़ी अहम होता है। 2 अगस्त को खुदाबख्श खान का जयंती है और 3 अगस्त को पुण्यतिथि। लिहाजा लाइब्रेरी अपने संस्थापक की याद में कई तरह के प्रोग्राम करती है और इसकी शुरुआत पांडुलिपियों के प्रदर्शनी से होता है। हर साल अलग अलग विषय के पांडुलिपियों की नुमाइश होती है। इस बार लाइब्रेरी ने ख़ास नुमाइश की। राजा और महाराजाओं की लाइब्रेरी से हासिल हुई पांडुलिपियों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। लोग इस प्रदर्शनी को देखकर हैरान रह गए। कई किताबें यहाँ ऐसी मौजूद दिखी जिसकी उम्र 700 साल से भी ज़्यादा की है। अभी जो हम लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट में नुमाइश लगाई है, उसमें सबसे पुरानी किताब 1384 का लिखा हुआ गुनियतुल हिसाब है, जो कुतुब शाही लाइब्रेरी में मौजूद थी, वो भी लगाया हम लोगों ने। हमारे यहाँ बाज़ मखतूतात ऐसे हैं जो 1200-1300 साल जिनको अब हो गए उनकी किताबत को, और अल्हम्दुलिल्लाह उसे हम लोगों ने काफ़ी हिफाजत के साथ रखा है। अभी इंशाअल्लाह कितने 100 साल तक लोग देखेंगे उन मखतूतात को और उससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। नुमाइश देखने आए लोगों ने कहा कि पटना में खुदाबख्श लाइब्रेरी मौजूद है, यही उनके लिए बड़ी बात है। नुमाइश में लगाई गई ये किताबें जहां अपनी खूबसूरती से लोगों को हैरान कर रही है, वहीं उस ज़माने की तकनीक से भी लोग काफ़ी प्रभावित नज़र आए। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ नादिर मखतूतात हैं, उर्दू, अरबी, पर्शियन, ख़ास तौर से अरबी और पर्शियन के बड़े नादिर मखतूतात हमने देखा यहाँ पर। बुखारी शरीफ के 400 साल 500 साल पुराने नुस्खे, और ये देखकर बड़ा अजीब लगा, तो बड़ा अच्छा एहसास हो रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग है। मैंने काफ़ी नाम सुन रखा था इस लाइब्रेरी का, और मैं इस लाइब्रेरी में पहली बार आया हूँ, और आकर के मुझे ये जो देखने को मिली वो एक वास्तव में एक जो एक उस फीलिंग्स को कहा नहीं जा सकता, मुझे इतना अच्छा लगा। जानकारों के मुताबिक एशिया की मशहूर इस लाइब्रेरी की सूरत हाल आज बेहद अफसोसनाक है। कई सालों से लाइब्रेरी में किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है, यहाँ तक कि यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पैसा नहीं है, लाइब्रेरी के फंड में पैसा रखा हुआ है, लेकिन किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। कई महीनों से वेतन भी बंद है, जिसकी वजह से शाख बिहार की और खुदाबख्श खान लाइब्रेरी की ख़राब हो रही है। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और यहाँ के महामहिम राज्यपाल महोदय को भी गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए। बोर्ड के सदस्यों ने इस मसले पर सरकार को पहल करने की अपील की है। निदेशक की नियुक्ति की फाइल पीएमओ में पड़ी हुई है, जिस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। बोर्ड के सदस्यों के मुताबिक सरकार को इस मसले पर फौरन पहल करने की ज़रूरत है। उनकी माने तो एक बार लाइब्रेरी का काम पटरी से उतर गया तो लाइब्रेरी को दोबारा पटरी पर लाना काफ़ी मुश्किल होगा। लिहाजा सरकार को इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। 1 साल से ज़्यादा हो गया गालबन डायरेक्टर का सिलेक्शन, वो पड़ा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सारी चीज़ें ऑफिसर्स की हमदर्दी है कि हम चाहते हैं कि तुरंत हो जाए, लेकिन वो पीएमओ से वो क्लियरेंस नहीं हो रहा। अब सवाल नहीं है, पता नहीं है क्यों पीएमओ इस ऑफिस जो है वहाँ इस चीज़ पर भाई को क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं। जानकारों की माने तो खुदाबख्श लाइब्रेरी को पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल है। मैन्युस्क्रिप्ट के कारण खुदाबख्श लाइब्रेरी आज वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में सरकार की तरफ से खुदाबख्श लाइब्रेरी के मसले पर संजीदा नहीं होना कई तरह के सवालों को खड़ा करता है। वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।